हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन चैप्टर 18 का मानव शरीर क्रिया विज्ञान का कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके पहले और भी वीडियो हो चुके हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 206 होती हैं। ठीक है, मैं लगातार कुछ स्पीड में बोलते जाऊंगा और उसका आंसर भी बतैले हुए जाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, कहता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होती है, लगभग 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है तो मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थि होती है। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर में कितना पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं। पसली के कितनी जोड़ी होती है तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, यानी 24 पसलियाँ होती है। ठीक है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है यानी मजबूत अस्थि कौन है तो 5 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, जबड़े की अस्थि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, स्टेपी। ठीक है, कान का हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है तो यहाँ हो जाएगा फीमर की यानी जांघ की हड्डी। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है तो यहाँ हो जाएगा ह्यूमरस। क्या हो जाएगा, ह्यूमरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। ठीक है, कहता है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है कैसा होती है। ठीक है, तो संरंध्री होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जांघ का हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दांतों तथा हड्डी में पाए जाने वाला तत्व क्या है। दांत तथा हड्डी में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए कहता है अस्थियां तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है। 60 नंबर क्वेश्चन का अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो कौन हो जाएगा, टेंडन, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी 20। ठीक है, नंबर 20 कहता है नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है तो ऑप्शन नंबर सी, मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 यानी 32 फीट होती है। ठीक है, कहता मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है तो 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आँख का हिस्सा है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि 23 का ऑप्शन नंबर डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, कहता दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। कहता लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन। ठीक है, चलिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एंजाइम्स की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है लार किसके पाचन में सहायता होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? 28 का ऑप्शन नंबर बी, स्टार। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। एक्स है क्या? एक्स है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मनुष्य के आमाशय में रहता है। ठीक है ना, भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए 29 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर अब 30 चलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि मानव में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदर से। कहता है अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमाशय की दीवार सलेस्मा यानी मस्कस के द्वारा सुरक्षित रहता है, यानी सलेस्मा के द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, कहता है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। ठीक है, कहता है पेप्सिन है एक। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन बदल देता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, कहता है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बदल जाते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। ठीक है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, कहता है पीत जमा होता है। पीत जमा होता है, कहाँ होता है जमा भाई? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्ताशय में। कहता है पीत का प्रमुख कार्य क्या है? 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्वे ने। किसने? हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय से। कहता है पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। कहता है गति प्रेरक किससे संबंधित है? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यानी घटता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, कहता है 47 रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जार्विक यानी 48 जार्विक 7 यानी जार्विक 7 क्या है? 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हृदय के। क्या? हृदय के। कहता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 51 का क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं?
4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी। और जो मेढक रहता है उसमें 2 रहता है, ठीक है ना। कौची रहता है? 2, तो ही कोष्ठक। एक किशोरा वय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120/80, 120/80 mm किसका? Hg का। mm किसका भाई? Hg का। चलिए कहता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 अरब वर्ष, 2 अरब बार, ठीक है। चलिए मानव शरीर में हृदय का कार्य है। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टी, सॉरी आर्टा, जो भी है आर्टा है, ठीक है, पढ़ लीजिए। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, कितनी होती है? 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का 7%, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन होता है। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिल्ली यानी पलीहा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है मानव रक्त प्लाज्मा में पराया पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर डी 91 से 92%, ठीक है, 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहा, ठीक है, लोहा, Fe की मात्रा। रक्त का शुद्ध कहाँ होता है? 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये सभी में, फेफड़ा, यकृत और किडनी में, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन और था, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो यहाँ पर किडनी होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। फेफड़ा में तो श्वास लिया जाता है, यकृत तो हृदय है, ये सभी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ किडनी होगा, मिस्टेक से मरा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या होता है? डायलिसिस हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायलिसिस। अब कहता है 68 में, चलिए 68, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो बताइए किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Fe की मात्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में होता है, देखिए आ गया क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, Fe इसको बोलते हैं, Fe बोलते हैं, ठीक है। कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर ए RBC, किसका हो जाएगा? RBC। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? कौन है जो हृदय में ले जाती है? कौन है जो हृदय में ले जाती है? तो सीरा यानी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, ऑप्शन नंबर डी। कहता निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहित कोशिका के द्वारा, लोहित कोशिकाएं के द्वारा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिपैरिन के कारण रक्त नहीं जमता है जी। चलिए रक्त नहीं जमता है कहाँ? शरीर के भीतर, बाहर नहीं। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा।
क्या हो जाएगा, पलीहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहता है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीबॉडी निर्मित किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, कहता है नेक्स्ट चलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, यानी आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है। 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। कहाँ हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। कहता है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलीहा। क्या हो जाएगा, पलीहा, याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ हो जाए, अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। ठीक है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, की संख्या बढ़ जाएगी, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। सफ़ेद रक्त कण और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। ठीक है, क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कितना होगा नेक्स्ट। कहता है मनुष्य के रक्त में सफ़ेद रक्त रुधिर रानाओं कौन सी किस्म अधिक होती है। कौन सी किस्म अधिक होती है, रुधिर रानाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह के खोज करता है 87 का ऑप्शन नंबर ए, लैंड एस्टीनर। लैंड एस्टीनर। ठीक है, कहता है ऑरेंज फैक्टर का पता लगाया था। ऑरेंज फैक्टर का पता किसने लगाया था। 88 का ऑप्शन नंबर डी, लैंड एस्टीनर तथा बीएनर ने। ऑप्शन नंबर डी, लैंड एस्टीनर और बीएनर ने। कहता है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी नहीं होती है। 89 का ऑप्शन नंबर सी में एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, यानी ए बी हो जाएगा, ऑप्शन ए बी। ऑप्शन नंबर सी में ए बी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ। ठीक है, अब कहता है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण में, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध। संक्रमण के विरुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 94। ऑरेंज फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। ऑरेंज फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता ऑरेंज तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, RH प्लस पुरुष एंड RH माइनस महिला विवाह के लिए उपयुक्त नहीं। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। तो 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। सबसे ज़्यादा ग्राह्य रक्त है ए बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिक अदाता कहा जाता है, यानी सर्वत्रिक अदाता कहा जाता है। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है।
चलिए 99, मानव रक्त दान के कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ समूह, ओ समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ समूह। ठीक है, चलिए यानी रक्त ओ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ओ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 101। कहता है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओ। कोई बी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक घटना में संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 102 का ऑप्शन नंबर डी, ए बी और बी, ए बी या बी। चलिए, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 106 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परामस्तिष्क। कहता है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजन शक्ति होती है? किन कोशिका में सबसे कम पुनः योजन शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाएं में। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो 109 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 110 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। ठीक है, चलिए श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। 112 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। 113 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16% O2 की मात्रा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? ठीक है, 114 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 अणु ATP का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 115 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 से 18। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 116 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक में। कहाँ हो जाएगा? केंद्रक में। चलिए सॉरी यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। 116 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए अब कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। 117 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसको? वायु श्वसन। कहता है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 118 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? 119 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। कहता है अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। 120 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन होता है? तो 121 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया। स्तनधारी
इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? 122 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में यूरिया बनाते हैं। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 123 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर क्षमता है 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोमेन संपुट में। ठीक है। कहता है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। कहता है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन का इंग्लिश टर्म है डायलिसिस। ठीक है, तो किसके लिए उपयोगी है? तो 129 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्क के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। कहता है संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? 130 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 130 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। 131 मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। 131 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। 132 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। सामान्यतः निषेचन होता है। 133 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिम वाहिनी नली में। ठीक है। कहता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? 134 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 134 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? 135 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमनियाटिक द्रव में। ठीक है। अब कहता है 136 कहता है दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। 137 में चलिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? 138 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजांडासन। ठीक है, बीजांडासन। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। ठीक है। 139 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 139 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडोत्सर्ग से। ये 139 है। ठीक है ना, 139 है अंडोत्सर्ग से। 140 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? 140 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? 141 का ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गर्भकाल होता है, गर्भकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 9 महीना। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? 144 का ऑप्शन नंबर ए, बैसेक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का नाम था, क्या था? 145 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुइस। क्या हो जाएगा? लुइस। अब कहता नेक्स्ट चलिए, एगिन क्या है भाई?
होमियोसिंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जो भी हो। क्या तरीका है जो बताता है? 146 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रूण के लिंग को। ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंग को, ठीक है। चलिए, कहता है 147 का बताइए, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन है। 147 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। वाहिनी विहीन ग्रंथियां के स्त्रवन को कहते हैं। 148 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 148 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 149 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट चलिए, अब कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 150 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? 151 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जठर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। चलिए, कहता है 153 मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सबसे छोटी ग्रंथि 153 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कहता है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? 154 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। चलिए, 154 से चलिए अब 155 की ओर। अब कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? 155 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क में, ठीक है ना। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। चलिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? 157 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TSH, TSH। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? 158 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है? 159 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 160 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर का असंतुलित विकास, ठीक है। कहता है एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी ग्वाइटर रोग हो सकता है। 161 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायराइड, सॉरी 161 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायराइड, क्या हो जाएगा? थायराइड। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? 162 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपटू ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 163। कहता है निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? 163 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? 164 के ऑप्शन नंबर बी में, मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? 165 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? 166 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराबटू। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 167 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? 168 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्रीमल ग्रंथि, क्या हो जाएगा? लैक्रीमल ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाइमस, सॉरी हाँ थाइमस, ठीक है। वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि। 169 का ऑप्शन नंबर डी। मादा जनन हार्मोन है 170 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कहता है नर लैंगिक हार्मोन है 171 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, नर जननांग के लिए,
ठीक है, हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? 172 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 173 एस्ट्रोजन का स्राव होता है। 173 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफियन फुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ोड़ो हार्मोन कहलाता है? 174 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल हार्मोन। चलिए, कहता है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किससे होता है? वह ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? 176 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रीनल। क्या हो जाएगा? एड्रीनल। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? 177 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय। इंसुलिन है एक प्रकार का इंजाइम्स होता है, सॉरी देख लेते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, माने उसका स्थान कहाँ है? थायराइड का कहाँ स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गला में, तो थायराइड होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर डी बीटा कोशिका से। ठीक है, इंसुलिन उत्पादित होता है 181 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किससे होता है? पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? 182 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाइटिंग व बेस्ट ने, बाइटिंग व बेस्ट ने। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है स्थित होती है 183 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अग्नाशय, सॉरी क्या हो जाएगा? अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, माने कंकाल की मांसपेशी की अनुमानित संख्या है 184 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अनुमानित संख्या है कंकाल की मांसपेशियों, माने हड्डी में जो मांसपेशियां होती हैं उनके 206 होना चाहिए, 206 मांसपेशियां हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 206 मांसपेशियां होता है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है 185 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जबड़ा। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली पेशी। ठीक है, जबड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है, इसके लिए तो अगर कुछ और क्वेश्चन अगर ये कहता है 184 का, ठीक है ना, तो आंसर हो सकता है 700। ठीक है, अगर मांसपेशी को बताता है तो 206 मांसपेशियाँ होता है। ठीक है, और नहीं तो 700 होगा। ठीक है, 700 होगा। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी हो जाएगा जबड़ा, ये तो बता दिए। निम्नलिखित में से किसकी पेशियां में स्पंदन का गुण पाया जाता है? 186 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पंदन। ठीक है, चलिए किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण, किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? 188 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आँख का। ठीक है, चलिए का नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, माने किसी दूसरे को दान किया जाता है? 189 का ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया को। क्या? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? 190 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइरिस के द्वारा। ठीक है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 191 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। कहता है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। 192 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोन। क्या हो जाएगा? रंग विभेदन के लिए कोन। ठीक है ना, कोन होता है। और ठीक है, चलिए कहता है आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? 193 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुतली के आकार को नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और शेयर कमेंट जरूर कीजिए और नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा था, ठीक है ना। चलिए, और बगल में घंटी है तो उसको ज़रूर बजा लीजिएगा। 194 चलिए हम लोग चलते हैं 194 में। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि हृदय वंचित है। 194 का कहता है हृदय वंचित है, तो कैसा वंचित भाई? ऐसिक पेशी, यानी ये
माने जिंदगी भर लाइफ टाइम चलता रहता है, इसलिए ऐच्छिक हो गया, ठीक है ना। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी है? 195 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तलुए, ठीक है। तलुए में पैर के नीचे जो रहता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 196 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चमड़ा, यानी त्वचा, यानी स्किन, SKIN स्किन, ठीक है, SKIN, ठीक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, 197 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? 198 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? 199 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंत बल्क। दंत बल्क, ठीक है ना, दंत बल्क। दंत बल्क मतलब क्या हो जाएगा? मसूड़ा, ठीक है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है 200 में। 200 वाला जो क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 200 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनेमल बोलते हैं उसको, इनेमल। इनेमल होता है दांत के ऊपर जो रहता है ना मसूड़ा में, उसी को इनेमल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? 201 में क्वेश्चन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता है? 202 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्तिष्क। किसका हो जाएगा? मस्तिष्क का, ठीक है ना। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? 203 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायफ्राम। मनुष्य की आंसू में कौन सी एंजाइम्स होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? 204 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइसोजाइम। 205 किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? 205 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल होता है, ठीक है। कहता है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? 206 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परासरण। क्या हो जाएगा? परासरण, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 207 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? 208 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ठीक है। कहता है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। 209 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कौन सा हो जाएगा? 210 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। कहता है किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? 211 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त जमाव, ठीक है, रक्त जमाव। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? 212 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 213 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर जाती है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। कहता है 214 में कंडरा जोड़ता है, 214 में कंडरा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी पेशी को हड्डी से, यानी मांस को हड्डी से। कंडरा जो टेंडन बोलते हैं, ये इसके पहले एक क्वेश्चन हो गया था। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? 215 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। चलिए आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उधर्व यानी एडमंस एपल कहा जाता है? 216 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 216 का ऑप्शन नंबर बी थायराइड उपास्थि, थायराइड उपास्थि। कहता है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का जो मस्तिष्क होता है कितने ग्राम का होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? उरु अस्थि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कहता है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। 219 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोशिकाओं में तरल, कोशिकाओं में तरल।
सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है 220 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है 221 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिल्म का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरन फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 223 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी संख्या में बढ़ जाती है, लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 225 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 140 से 180 mg, 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब होगा 226 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बढ़ेगा। 227 का ऑप्शन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में लसिका कोशिका यानी दीर्घास्थि में लसिका कोशिका बनता है, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दीर्घास्थि, क्या हो जाएगा दीर्घास्थि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है मधुसूदनी अंतःस्राव एक, मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं 229 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है 230 का यूट्रस, ऑप्शन नंबर ए यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है 231 का ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है 232 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है 233 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है 234 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी यकृत। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है 235 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क, क्या हो जाएगा मस्तिष्क। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है 236 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हृदय की ध्वनियाँ हृदय की बाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है 237 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मानव त्वचा का रंग बनता है 237 ऑप्शन नंबर डी मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण। यदि माता पिता में 238 माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा 238 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 238 का ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, ए और बी, ए या बी सॉरी ए या बी, ये तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। 239 निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है 239 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानव में। स्तनपायी में संवेदी ग्रंथियां मूलतः संबंधित है 240 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप नियमन से, ताप नियमन से। मानव शरीर में कक्षा की संख्या है 241 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। कथा सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग का होता है 242 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 242 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है 243 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र है। 244 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कहता है ये भी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण आर रक्त समूह एबी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं एवं इसलिए किसी रक्त समूह के समूहन नहीं करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 244 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी कहता है ए सही है परंतु और गलत है, ए सही है परंतु और गलत है। आयोडीन युक्त हार्मोन है 245 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायरॉक्सिन। मानव शरीर के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग 246 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.007 mm, 0.007 mm। कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है 247 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है 248 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। चलिए 249 क्वेश्चन है कि 249 में कहता है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है 249 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घट जाता है, रक्त दाब घट जाता है, ठीक है ना। रक्त यानी वही कहता है ना बीपी लो हो जाता है, ठीक है, लो हो जाता है, ठीक है ना, लो हो जाता है। चलिए कहता मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, पूंछ 250 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहदांत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही है 251 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, शेषांत्र हो गया, मध्यांत्र हो गया, ग्रहणी। कहता है 252 में, चलिए और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है 252 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैराबिटिव हार्मोन, ठीक है ना। इस तरह से आपके 252 क्वेश्चन हो गए हैं और उसके आंसर भी हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन ज़रूर दबाने से हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।